Right now, I am busy. Can I call you later? सुनो, Good evening, मैम. किससे इंग्लिश में बात कर रहे हो या फिर ऐसी ड्रामा कर रहे हो इंग्लिश में बात करने का? इंग्लिश आती भी है या सामने वाले ने जो बोला वही सुन के वही चीज रिपीट कर दी तुमने? जी मैडम, मुझे इंग्लिश आती है. अरे वाह, मतलब तुम पढ़े लिखे हो? जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुके हो, पढ़े लिखे भी हो, फिर भी गार्ड की नौकरी कर रहे हो? और वैसे भी तुमसे पहले तो यहाँ पर कोई अंकल काम किया करते थे, तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा। यस मैम, यहाँ पर मेरे पिताजी काम करते थे, पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, इसलिए उनकी जगह हम आए हैं काम करने. हनी, तुम्हें नहीं लगता कि हम लेट हो रहे हैं? हमें चलना चाहिए, इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम यहाँ एक गार्ड के पास अपना टाइम वेस्ट कर रही हो. सतीश, एक सेकंड, अभी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरी बात सुनो. इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो एक काम क्यों नहीं करते? किसी बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ इंटरव्यू दो और अच्छी खासी पोस्ट पे काम करो. यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? और किसी अच्छी कंपनी में जाओगे ना, जैसी तुम्हारी ग्रेजुएशन है उसके हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा. बड़ी कंपनी में काम करता था मैम, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर 6 महीने पहले उस कंपनी ने 50% एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर कर दिया, बिना किसी रीजन के, जिसमें से मैं ही एक था. मैडम जी, काम तो हाथ से गया ही. काम जाने के बाद बहुत ढूंढा, किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली. ऊपर से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई. यहाँ पर तबीयत खराब होने के बाद भी काम करते थे, पर अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है. इसीलिए उनसे बोला कि मेरे को भी काम नहीं मिल रहा है और आपकी तबीयत खराब है, तो आप एक काम करिए, आराम कर लीजिए, आपकी जगह पर हम काम कर लेते हैं. तो बस इसलिए उनकी जगह पर हम काम करने आए. सच में तुम तो बहुत अच्छे हो. आज के टाइम पे ना कोई भी अपने माँ बाप के बारे में इतना नहीं सोचता. और तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है तो तुम उनकी जगह यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए आ गए, जबकि लोगों को तो ऐसे छोटे मोटे काम करने में बहुत शर्म आती है. लेकिन तुमने इन सब चीजों की फिक्र नहीं की. इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी अपने पापा जी की नौकरी बचाने के लिए यहाँ काम करने आ गए. तुमने अपने बारे में ना एक बार भी नहीं सोचा. अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो इतना कुछ नहीं करता वो. जानती है, बचपन से देखा हूँ बाबूजी को ये गार्ड की नौकरी करते हुए, और यही गार्ड की नौकरी करके हमें पढ़ाए लिखाए, इस लायक बनाए कि हम इतने पढ़े लिखे, और सारे घर के खर्चे इसी नौकरी की वजह से हमारी चलती आ रही है. तो ये काम छोटा कैसे हो सकता है? इसलिए हम भी आ गए काम करने के लिए. ये काम करके कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी हमें. मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है. और वैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी अच्छी कंपनी में हमें नौकरी मिल जाए जो हम चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से जानकारी है. बस हालात ने मार दिया है या फिर किस्मत की दोष दिया जाए, नौकरी ही नहीं मिल रही है. और जब तक बाबूजी की तबीयत ना ठीक हो जाए तो ये भी नौकरी छोड़ नहीं सकते. जैसे ही ठीक हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे हम. सच में ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला, और ये चीज तुमने साबित भी कर दी कि कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता. वैसे एक बात बताओ मुझे, जिस कंपनी में तुम ये गार्ड की नौकरी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि वो कंपनी किस चीज की है? ये एक आईटी कंपनी है. रियली मैम, ये एक आईटी कंपनी है? हाँ. अरे मैं इतने दिनों से यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, पर मुझे कभी पता ही नहीं चला. वैसे मैम, आपको पता तो चल गया ना कि मैं पहले एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुका हूँ. वैसे मेरी यहाँ पर नौकरी लग जाती. वैसे मुझे अच्छा खासा जानकारी है, इंटरव्यू लेने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा, पर देख लीजिए अगर हो जाए तो. अरे इन सब चीजों की तुम फिक्र मत करो. मैं यही सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हें अपनी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर लूं. और मुझे अपनी कंपनी में एक ईमानदार इंजीनियर की जरूरत भी है, जो कि तुम हो. तो एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं मेरे ही कैबिन में, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि तुम्हें किस पोस्ट के लिए हायर करना है. हाँ, पर ये गार्ड की नौकरी. अरे तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो. जब तक तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक वो रेस्ट कर सकते हैं घर में, और उनकी सैलरी का पैसा नहीं कटेगा, उनको मिल जाएगा. और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो भेज देना दोबारा काम पर. जी बहुत बहुत शुक्रिया.